गुड आफ्टरनून क्लास। बच्चे आवाज़ आ रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, 2 मिनट और वेट कर। गुड आफ्टरनून। 2 मिनट और वेट करते हैं और आपके स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चे स्क्रीन दिखाई दे रही है? Yes, sir. ओके, तो लास्ट लेक्चर में बच्चे हमने देखा था कि सेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, बेसिकली क्या चीज़ हम सेट में क्वालिफाई कर सकते हैं और क्या चीज़ सेट में क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। तो यू कैन नाउ सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेट। अगर मैं आपको बोलूँ कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, तो आप ABCD सो ऑन टिल XYZ बोल दोगे, इधर इन स्मॉल केस और इन अपर केस। अगर मैं बोलूँ सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, जो न्यूमेरिक आपके सेट होंगे ना, अगली स्लाइड में मैं एक्सप्लेन करूँगा। इंटीजर क्या होते हैं? होल नंबर, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स नहीं होते, डेसिमल पोस्ट पार्ट नहीं होता है, उसको हम इंटीजर बोलते हैं। तो इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक होता है। तो ऑब्वियसली आपका -3 भी आएगा, उसमें -2 भी आएगा, -1 भी आएगा, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सेट ऑफ वोवल्स AEIOU, जैसे कल उस दिन हम एग्जाम्पल्स कर रहे थे, सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 10। तो वो चीज़ मैं आपको एक कह रहा था, आपको पूछा था कि सेट ऑफ ऑड नंबर्स पूछे थे मैंने, तो उसमें 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन था। वैसे ही कोई भी स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर डिविजिबल बाय 10, तो कौन कौन से होते हैं? 0 होता है, 10 होता है, 20 होता है, 30 होता है, 40 50 एंड सो ऑन। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, अब इसमें पॉजिटिव तो बोला नहीं है, ऑड नंबर्स बोला है। ऑड नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, तो वही रेंज है। कुछ नॉन न्यूमेरिक सेट भी हो सकते हैं, जैसे कलर्स इन रेनबो, विबग्योर होता है, वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब आपको पता है ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं।
और अगर हम ऐसे अब सेट फाइंड आउट करें कि जो ऑड नंबर भी हों और 2 से डिवाइड भी हों, तो ऐसे हो नहीं सकते कोई भी। तो ऑब्वियसली जस्ट अ सेकेंड, तो ऑब्वियसली इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो जो खाली सेट होता है ना, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, उसको हम बस 2 कर्ली ब्रेसेस लिख देते हैं बीच में, या हम एक स्पेशल सिंबल होता है जिसको हम बोलते हैं फाई। आप 0 लगा के बीच से एक लाइन गुजार दो, पूरी लाइन गुजरती है यहाँ पे, ठीक है, वो लगा दो। बच्चे पीछे आवाज बंद करो थोड़ी सी। Excuse me, sir. हाँ जी बच्चे। Sir, I'm 5 minutes late in the class. Can you please recall everything you have taught? सॉरी बच्चे, रिपीट करना, मैंने सुना नहीं। मैं 5 minutes लेट हो गई, तो आपने जो अभी तक कराया है वो आप अच्छा दोबारा से आज जो करवाया वो आप रिपीट करवाना चाहते हो? ओके ओके ओके, नो इश्यूज बच्चे। अपने आप को म्यूट कर दो सारे, पीछे से आवाज ना आए बच्चे। इन केस आपने बस कुछ पूछना है, कोई डाउट है, ओनली इन दैट केस आप अपना अनम्यूट करो। तो मैंने बस इतना कहा था कि पिछले लेक्चर में हमने सेट को देखा था, सेट किन कलेक्शंस को हम सेट बोलते हैं, किन कलेक्शन को हम सेट नहीं बोलते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी एग्जांपल्स ही डिस्कस की हैं, जैसे कि सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। तो ये रहे आपके सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये जो आपको ट्रिपल डॉट नजर आ रहे हैं, ये जो आपको ट्रिपल डॉट नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये सो ऑन की तरह वर्क करते हैं। ये जितने मर्जी आप डॉट लगाओ, इसका मतलब था सो ऑन। तो ऑब्वियसली डी है, डी के बाद ऑब्वियसली ई एफ जी एच यही आने वाले हैं। और सेट ऑफ इंटीजर में भी आप देख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से होते होते ये -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन तक जाएंगे। वॉवल्स भी ऐसे ही हैं आपके। सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर दैट आर डिविजिबल बाय 10 10 20 30। और कोई अगर ये सोच रहा हो कि 0 क्यों है, तो 10 zeros 0 होता है। सेट ऑफ ऑड नंबर्स, वो भी देखो, अब 2 2 के गैप में सारे हैं, -5 -3 -1 1 3 5 एंड सो ऑन। कलर्स इन रेनबो, जब का वो क्योर होता है वो चीज है। लास्ट इज अ सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑड नंबर की डेफिनेशन ही होती है दैट द नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं आपको मिलेगा जो ऑड भी हो और डिविजिबल बाय 2 भी हो। बच्चे अपनी अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं है आपको चैट में, मैं आपका एक स्क्रीनशॉट ले लूंगा, ठीक है, अपने नाम से ही लिखना बस। और ऐसा कोई सेट होता है जो एम्प्टी सेट हो, खाली सेट हो, जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, एज यू कैन सी हियर। ये दिख रहा है बच्चे सभी को? ये चीज बच्चे, ये देखो 2 कर्ली ब्रेसेस है, खाली है, मतलब अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। और ये खाली सेट को ना हम 5 से भी रिप्रेजेंट करते हैं, 0 डाल के बीच में एक लाइन, एम्प्टी सेट। ठीक है, मूव करें आगे। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं सेट की, कि कौन कौन सी ब्रांचेस में आपकी सेट थ्योरी यूज होती है। तो बच्चे इनमें से कुछ आपने पढ़े होंगे, सुने होंगे, अगर आपने मैथमेटिक्स पहले पढ़ा है, रिलेशंस, फंक्शंस, प्रोबेबिलिटी बेसिकली सेट के ऊपर ही बेस होती है। बूलियन अलजेब्रा हो सकता है, ठीक है, बूलियन अलजेब्रा आप लेटर ऑन पढ़ोगे भी इस सब्जेक्ट में। डाटा स्ट्रक्चर होता है। डिसीजन मेकिंग के लिए हम सेट यूज करते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स थ्रू मेंबरशिप, कि कौन, अगर आपने कोई चीज़ पता करनी है कि ये चीज़ यहाँ पर वैलिड है या नहीं है, जैसे कि सपोज आपने पता करना है कोई नंबर प्राइम है या नहीं है, तो आप उस सेट को रेफर कर सकते हो, प्राइम नंबर के सेट को रेफर कर सकते हो। अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है, तो या उस सेट में का मेंबर वो नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि ये वाला एलिमेंट
उस चीज में हमारे काम नहीं आएगा। तो डिसीजन मेकिंग में भी और बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग्स में भी आपको हेल्प करेगा थ्रू द मेंबरशिप ऑफ सेट्स। ओके, तो अब ये मैथमेटिकल कुछ कॉमन सेट्स हैं, ये आप अच्छे से देख लो। ये यूटिलाइज होते हैं जब हम सेट को लिखते हैं, तो अच्छे से इसको एक बार देख लो, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको साथ साथ। तो पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं हम। ठीक है, अगर आपको कहीं पे भी सेट थ्योरी में कैपिटल एन नजर आ रहा है, इसका मतलब वो सेट कौन सा है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर में कौन से एलिमेंट आते हैं? नेचुरल नंबर में सारे पॉजिटिव एलिमेंट आते हैं एक्सेप्ट 0। 1 से शुरू होता है, ये 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 और सो ऑन। आप 3-4 डॉट्स यहाँ पर लगाओ, सो ऑन का मतलब ये इन्फिनिटी पे खत्म होगा। ठीक है, तो आपके नेचुरल नंबर्स में 1 से लेके इन्फिनिटी तक सारे एलिमेंट आते हैं। इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और रिप्रेजेंट कैसे होता है? थ्रू कैपिटल एन। सिमिलरली बच्चे एक होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, जेड। जेड से रिप्रेजेंट होता है। कुछ बुक्स इसको आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट मोस्टली जेड आपको जहां नजर आए आप समझ लेना इंटीजर है। बच्चे इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं? ये हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा था, माइनस इन्फिनिटी से ये शुरू हो जाएगा। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से होते होते ये -3 आ जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली पीछे -4 भी है, -2 भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, 0 भी इसमें आ जाएगा, राइट। उसके बाद 1, 2 और सो ऑन। ठीक है, थोड़ा बड़ा नहीं करते हैं हम अपनी इस एग्जाम्पल को। तो ये क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट आगे आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर रिप्रेजेंट होता है ऐसे, जेड से ही, और यहाँ पर एक प्लस का सिंबल होगा। उसके ना सुपरस्क्रिप्शन में, पावर में आपको एक प्लस का सिंबल मिलेगा। तो इसमें बच्चे सारे पॉजिटिव इंटीजर आएंगे, मतलब बेसिकली जो नेगेटिव नंबर है ना यहाँ तक, ये नहीं आएंगे। पॉजिटिव नंबर यहाँ से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर आपके पॉजिटिव इंटीजर में आ जाएंगे। सिमिलरली बच्चे नेगेटिव इंटीजर होते हैं उसमें सारे नेगेटिव नंबर आते हैं। तो सारे के सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है, उसमें आ जाएंगे फ्रॉम -इन्फिनिटी टू 0। और 0 अगर आप देखो वो पॉजिटिव इंटीजर का भी पार्ट है और नेगेटिव इंटीजर का भी पार्ट है, क्योंकि 0 प्लस में हो चाहे माइनस में हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 इज अ पार्ट ऑफ बोथ द सेट्स। पॉजिटिव इंटीजर का भी सेट है और नेगेटिव इंटीजर का भी सेट है। ये दिस इज नॉट पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट आपका बचे है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपने मैथ्स पढ़ा हो तो उसमें आपको पता होगा, उसमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है, r इज इक्वल टू c इज इक्वल टू रियल पार्ट प्लस, दिस इज अ प्लस नॉट इक्वल टू, प्लस इमेजिनरी पार्ट। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, 5 + 4 आयोटा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये उतना ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होगा आपका, आई से रिप्रेजेंट होता है आयोटा, ये उतना कुछ आपका यूटिलाइज नहीं होगा, बट आपको ये सेट पता होना चाहिए कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक होता है रियल पार्ट जिसमें आयोटा नहीं लगा होता है, प्लस इमेजिनरी पार्ट जिसमें आयोटा यानी कि आई लगा होता है साथ में। और ये आई की वैल्यू क्या होती है? आई की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट -1। ठीक है, आप में से कईयों को पता है जिन्होंने मैथ्स पढ़ा है, जिनको नहीं पता है वो इसको अच्छे से एक बार देख लें। ठीक है जी, रैशनल नंबर जिसको कोशेंट भी कहते हैं, क्यू से रिप्रेजेंट होता है जो भी आपका फ्रैक्शन में नंबर आता है, लाइक 1/10, 1/2, 1/3, 1/4।
ठीक है, या आप सीधा बोलो n/m की फॉर्म में आता है। सिंपल लैंग्वेज में हम बोल देते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में आता है, या हिंदी में बोल देते हैं बटे की फॉर्म में आता है। दैट्स कॉल्ड रैशनल नंबर्स। ठीक है, और फाइनली रियल नंबर आर। ये बच्चे इसमें जो नंबर आप इमेजिन कर सकते हो वो नंबर आ जाएगा इसमें। इसमें मतलब 1.01 भी आ जाएगा, 1.001 भी आ जाएगा, 1.001 भी आ जाएगा, मतलब एनी नंबर विद डेसिमल पार्ट और इंटीजर और नेचुरल नंबर, बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव, सारे आ जाएंगे इसमें। ठीक है, मतलब मैथमेटिकली आप जितने भी नंबर सोच सकते हो, इंटीजर हो, पॉइंट्स में हो, वो सारे रियल नंबर में आ जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। और इसके भी बच्चे दो पार्ट है, जैसे इंटीजर के दो पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर। तो आर की सुपरस्क्रिप्ट में अगर प्लस का साइन है तो वो पॉजिटिव रियल नंबर है, अदरवाइज इट इज अ नेगेटिव रियल नंबर अगर आर के ऊपर माइनस लगा हुआ है। इनके बच्चे कोई डाउट किसी को तो वो अनम्यूट करे और पूछे। ओके, सो आई अज्यूम कि आपको समझ में आ गया है। ठीक है, इन केस आपका कोई रिप्लाई नहीं आता है, अज्यूम इट के आपको ये क्लियर हो गया है, तो आई एम मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। बच्चे सेट ना रिप्रेजेंट करते हैं हम चार तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी सेट को। तो एक फॉर्म होती है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको अच्छे से पहले एक बार देख लो आप। रोस्टर फॉर्म, नाम पहले हम इसका अच्छे से समझ लेते हैं। रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है कि एक रोस्टर की फॉर्म में आपके सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। रोस्टर क्या होता है? एक कलेक्शन होती है जिसमें सभी चीजों को हम लिस्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रोस्टर। ठीक है, दूसरी फॉर्म होती है सेट बिल्डर। तो मैं कुछ साथ ही में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। रोस्टर फॉर्म में बच्चे क्या होगा, आप सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, दो कर्ली ब्रेसेस लेते हो आप, और उस सेट में जो जो एलिमेंट उसका पार्ट होगा, जैसे आप कह दो कि 1 से 10 नंबर वाले सेट जो है, तो उसमें कौन से एलिमेंट होंगे? 1 to 10 होंगे ऑब्वियसली। तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो आप सारे के सारे नंबर लिख देते हो, और ऑब्वियसली आप सो ऑन भी कर सकते हो, गलत नहीं होगा वो। ये देखो 1 से 10 नंबर हो गए, तो ऑब्वियसली ये सो ऑन का मतलब क्या है, बीच में 4 5 6 7 8 9 आ गए हैं, 10 तक है। ठीक है जी, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, जिसमें हम सारे के सारे एलिमेंट कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स दैट बिलोंग टू द सेट, ठीक है, इनसाइड अ कर्ली ब्रेसेस is called roster form. Now what is the set builder form? The second form. ठीक है, मेजॉरिटी वाइज अगर आप देखो तो ये दो फॉर्म्स ही इंपॉर्टेंट है। ये दो फॉर्म्स के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इन सेट बिल्डर फॉर्म्स वी रिप्रेजेंट अ सेट using set of properties which the members of the set must satisfy in order to be part of that set. तो अब सिंपल लैंग्वेज में इसको अगर हम समझें तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा कि आपके एलिमेंट जो भी होंगे वो लिस्ट नहीं किए होंगे, आपको बस एक यहाँ पर ना एक इंस्टांस दिया होगा x, ऐसे इस फॉर्म में होते हैं x और यहाँ पर px। तो अब इसका मतलब क्या होता है x और px का, वो अभी एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ये x है, ये सीधी लाइन है, डिवाइडर कहते हैं इसको हम, ठीक है, और px। कुछ बुक्स में आपको ये डिवाइडर की जगह पे दो कॉलम्स, एक कॉलम मिलेगा, मतलब ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं इसको, x
2 कॉलम्स लगा दिए यहाँ पे, ठीक है, एक कॉलम लगा दिया और px, और इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख देते हैं हम। सुना, मूविंग अप नेक्स्ट। अब ये इसका मतलब क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म में? हम इसी की एग्जांपल लेते हैं कि एक सेट है जिसमें 1 से लेके 10 तक एलिमेंट है। तो अगर उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे कि इसमें कौन से एलिमेंट है? एक्स फॉर्म के एलिमेंट, एक्स एलिमेंट है, ठीक है। और अब एक्स क्या है? एक्स वो है जिस पर ये प्रॉपर्टीज लगती हैं पी एक्स। तो अब बेसिकली एक्स क्या है आपका? एक्स एक नंबर है जो 1 या 1 से बड़ा है ना? x is greater than equal to 1, और you can say 1 is less than equal to x, और x जो है बराबर या छोटा है किससे? 10 से। और किसी भी एक सेट की बच्चे जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही सेट बिल्डर फॉर्म हो, इसकी 2 या 2 से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म भी होती है। मैं इसी एग्जांपल की एक और सेट बिल्डर फॉर्म बना के दिखाता हूँ आपको। इसमें कौन से एलिमेंट है? x एलिमेंट है, और अब x जो है वो क्या है? देखो 1 से शुरू हो रहा है ना, तो कौन सा सेट होता है जो 1 से शुरू होता है? कोई भी अनम्यूट करो अपने आप को और बताओ कौन सा सेट है जो 1 से शुरू होता है? हमने अभी किए थे ना पीछे सेट्स। बिल्कुल नेचुरल नंबर, बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, नेचुरल नंबर्स। तो x हमारा क्या है? बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब अब ये 1 से शुरू होगा, हमें ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, 1 इज लेस देन इक्वल टू x। तो ये हमारा काम हो गया। दूसरा, अब हमें 10 से बड़ा एलिमेंट भी नहीं चाहिए। नेचुरल नंबर अगर होगा तो 1 2 3 4 5 6 10 के ऊपर भी जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हम रिप्रेजेंट करते हैं 10 से आगे नहीं जाएगा। तो x इज लेस देन इक्वल टू 10। तो अब देखो x नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और x 10 या 10 से छोटा है रहेगा, 10 के बराबर या 10 से छोटा रहेगा, तो 10 तक ही एलिमेंट आएंगे, 11 नहीं आएगा, क्योंकि 11 10 से छोटा नहीं है। तो ये चीज देख ली बच्चे आपने कि सेट बिल्डर फॉर्म जरूरी नहीं एक बनेगी, दूसरी भी बन सकती है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस की एक ही बनती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी 2 या 2 से ज्यादा सेट बिल्डर फॉर्म्स भी बन जाए। इसमें 2 चीजें आप याद रखना, 2 चीजें जो याद रखने वाली है। पहला तो यहाँ इंस्टांस आएगा एक, ठीक है। जरूरी नहीं है आपने इंस्टांस लिखना है, यहाँ एक्सप्रेशन भी आ सकता है। तो कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे जहाँ आगे ये एक्सप्रेशन आएगा। दूसरी चीज बच्चे, यहाँ पे जो आपने डिवाइडर लगाया है या कॉलन यूज करोगे, उसके राइट हैंड साइड पे आपका क्या आएगा? सेट ऑफ प्रॉपर्टीज आएगा। दीज आर सेट ऑफ प्रॉपर्टीज दैट दिस इंस्टांस मस्ट सेटिस्फाई, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो वेरिएबल यूज करोगे जरूरी नहीं है x ही यूज करना है, आप a यूज करो, b यूज करो, n यूज करो, y यूज करो, बट छोटे केस में, स्मॉल केस में यूज करना, लोअर केस में यूज करना, ठीक है। कैपिटल ना यूज करना, स्मॉलर केस में यूज करना। और लेट से कोई ऐसे सेट है जिसमें आपकी 2 प्रॉपर्टीज हैं, जैसे इसमें आपकी 2 प्रॉपर्टीज थी ना, ऊपर वाले में आपकी एक ही प्रॉपर्टी है, इस फॉर्म में आपकी 2 प्रॉपर्टीज हैं। तो 2 प्रॉपर्टीज कैसे सेपरेट करते हैं हम? कॉमे के साथ। ये एंड का काम करती हैं। एंड का मतलब क्या है कि x एलिमेंट आएंगे, x नेचुरल नंबर भी होगा, और ये हिंदी वाला है, मतलब इंग्लिश में एंड, और ये x 10 से छोटा भी होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो बेसिकली आपका जो सबसे पहला टॉपिक ही बनता है वो ये बनता है कि आपको कोई सेट ऐसा हो सकता है कि रोस्टर फॉर्म में दिया हो, बोला गया हो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करो, या सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, ठीक है बच्चे। इन केस यू हैव एनी डाउट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क।
ठीक है, ये एक डिटेल्ड एक एग्जांपल साथ में और दी हुई है रोस्टर फॉर्म की। इसमें एक अलग एग्जांपल दी हुई है 1 3 5 7 9। दीज आर ऑड नंबर्स, पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 10। अच्छा, आप में से कोई हेल्प कर सकता है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में? 1 3 5 7 9। ट्राई करो कोई भी एक, गलत हो जाएगा कोई बात नहीं। अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे और ट्राई करो एक बार। Sir, X belongs to natural number ओके, and एक X सेकेंड, एक सेकेंड। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बिल्कुल ठीक है। ओके, और and एंड X is a कॉमा positive कॉमा, ठीक है। एक्स इज, positive odd number less than 10. नहीं बच्चे, आपने ना कोशिश करनी है कि जितना आप मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो ना, जितना मैथमेटिक्स यूज कर सकते हो मैथमेटिक्स यूज करना है। आप जैसे लेस देन बोल रहे हो तो लेस देन का सिंबल आएगा, ठीक है। तो वो तो आप ठीक हो कि एक्स इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। पर इसमें तो इवन नंबर भी आ जाएंगे, तो आप क्या करें? एक और प्रॉपर्टी आएगी ना साथ में, Yes, sir. देखो पॉजिटिव नंबर भी आ गए, Odd. ठीक है। 10 से Yes, कम sir. वाले भी आ गए, ठीक है। लेस देन 10 या इक्वल टू भी ना लगाएं, अगर हम ये इक्वल टू कट कर देते हैं हम यहाँ से, सिर्फ लेस देन लिखते हैं, ठीक है। ये नीचे इक्वल टू नहीं है, तो बस एक ही चीज रह गई, एक्स इज Positive ऑड। odd number. नहीं नहीं, पॉजिटिव तो बच्चे आ ही गया है, इससे पता लग जाता है मेरा कि नंबर पॉजिटिव है। नेचुरल नंबर है तो पॉजिटिव ही Yes. होगा, दोबारा बोलने की लिखने की जरूरत नहीं है हमें। तो एक्स इज, जस्ट हमें लिखना है एक्स इज ऑड। तो अब बताओ, इसके आप जब मीनिंग, इसका जब आप मीनिंग देखोगे तो आपके मन में 1 3 5 7 9 के अलावा कोई और नंबर आ रहा है? अच्छे से देखो, अच्छे से इसको एक बार देखो। हेलो, हेलो, हेलो Yes, sir. बच्चे, क्या हुआ? दिख रही है स्क्रीन? No, sir. नो, एक No, sir. सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, बोलो। कोई डाउट तो नहीं है बच्चे इसमें, रोस्टर फॉर्म में या सेट बिल्डर फॉर्म में? No, sir. किसी को भी नहीं बच्चे? एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि सेट बिल्डर बनाते वक्त आपको बहुत ज्यादा मतलब कॉम्प्लेक्स थिंकिंग रखने की जरूरत नहीं है, बड़ी सिंपल सिंपल थिंकिंग रखनी है आपने। कि आपको चाहिए सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर। पॉजिटिव नंबर आप कैसे आएंगे? आपके माइंड में होना चाहिए कि नेचुरल नंबर से आएंगे, तो आपने एक्स को नेचुरल नंबर बना दिया। अब उसने कहा कि लेस देन 10 होना चाहिए, तो आपने लेस देन 10 भी लिख दिया। अब उसने कहा ऑड नंबर होना चाहिए, अब कोई मैथमेटिकल टर्म तो है नहीं, तो हम उसको सेंटेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं कि एक्स है, एक्स इज ऑड, दैट्स इट। लेकिन जिस जिसकी मैथमेटिकल टर्म है, जैसे कि देखो एक्स बिलोंग्स टू का एक सिंबल है, तो आपको लिखना नहीं है, ये लिखना नहीं है कि एक्स बिलोंग्स टू एन, आपको बस उसका सिंबल यूज करना है। अब आपको पता है
कि लेस देन का सिंबल है तो आप ये नहीं लिखोगे लेस देन 10, आप सिंबल यूज करोगे लेस देन 10। ठीक है बच्चे, आगे मूव करते हैं। जैसे ये सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पहले ही कि यहाँ आपका एक इंस्टांस होगा और दूसरी साइड पे प्रॉपर्टीज होंगी। जैसे कि एग्जांपल ये बनी हुई है, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10। ये देखो सही है बच्चे, ये बिल्कुल कि नहीं, किसी को गलत लग रहा है? सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, उसकी सेट बिल्डर फॉर्म देखो ये लिखी हुई है। क्या ये सही है या नहीं? Okay, I'll ask भावना, अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। भावना, Yes, sir. बच्चे सही है ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, और नीचे रिप्रेजेंटेशन आप देख रहे हो। So सही है, but and की तो हम कोमा डाल सकते हैं इसमें। हाँ बिल्कुल, वही मैंने बोला ना, एंड की जगह आप कॉमा भी डाल सकते हो। ये कॉमा आपका एंड की तरह ही वर्क करता है। तो एंड लिखा है आपने, कॉमा लिखा है, इट्स अ सेम थिंग, बट इट्स अ बेटर प्रैक्टिस आप कॉमा डालो। यस, बाकी ठीक है, सब ठीक है, बाकी सब ठीक है। सही है। अच्छा, इसमें बच्चे अब वैसे मैं डाल नहीं रहा हूँ, मेरे को ये बताओ, अगर मैं x बिलोंग्स टू n लिखता हूँ तो कुछ गलत होगा? इनके साथ ही x बिलोंग्स टू n लिख देता हूँ। So उसमें फिर odd नंबर आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, मैं लिख रहा हूँ x बिलोंग्स टू n, फिर लिख रहा हूँ x इज इवन, फिर लिख रहा हूँ x इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10। तो कुछ गलत होगा क्वेश्चन मेरा ये, या आंसर, इसका रिप्लाई या फॉर्म गलत हो जाएगी? No, sir. नो, श्योर? चलो ओके, जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ बच्चे। Yes, sir. आप बताओ, आपको क्या लगता है गलत होगा? अगर मैं x बिलोंग्स टू n एक और प्रॉपर्टी डाल देता हूँ यहाँ पे, इस साइड पे, फिर नेगेटिव नंबर Is also हाँ हाँ natural. बोलो बोलो, Sir, बोल, हाँ तो अगर हम इसको नेचुरल नंबर एक्स का नेचुरल नंबर डाल दें तो वो भी ठीक होगा। ठीक, आई कुडंट हियर यू। चलो बच्चे म्यूट करो खुद को, मैं आपको एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। अगर मैं ये x बिलोंग्स टू n लिख देता हूँ ना, तो मेरा क्वेश्चन का सेट बिल्डर फॉर्म हो जाता है गलत। क्यों बच्चे? क्योंकि इसमें बोला गया है इवन नंबर चाहिए जो लेस देन 10 हो। तो कौन कौन से नंबर आएंगे? आप सोच रहे होंगे कि 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 भी आएगा। लेकिन सिर्फ 0, 2, 4, 6, 8, 10 नहीं आएगा बच्चे, नेगेटिव नंबर सारे आ जाएंगे। -2, नेगेटिव इवन नंबर सारे आएंगे -2, क्योंकि -2 भी तो 10 से छोटा है, -4 भी 10 से छोटा है, -6 भी 10 से छोटा है। तो -इन्फिनिटी तक सारे के सारे आपके इवन नंबर आ जाएंगे। और अगर मैं ये प्रॉपर्टी लिख देता हूं यहाँ पे कि ये नेचुरल नंबर है, तो नेगेटिव नंबर कोई भी नहीं आ पाएगा। ठीक है बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आपके क्वेश्चन को वो गलत कर देगी। तो बड़ा ही ध्यान से फोकस होके, ये आपका ऐसे क्वेश्चंस जो होंगे टाइम कम लेते हैं आपका। ठीक है, आपको सॉल्व करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन उस टाइम को यूटिलाइज करना सोचने में, वैलिडेट करने में। ओके बच्चे,
मूव करें आगे? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एक बच्चे सेंटेंशियल फॉर्म में पहले बता देता हूँ। सेंटेंशियल फॉर्म क्या होती है? जैसे आपका ये बोला गया है, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड नंबर्स लेस देन 10, इसको बोलते हैं सेंटेंशियल फॉर्म, क्योंकि ये सेंटेंस की फॉर्म में है। आपको ये बोला गया है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन इक्वल टू 10, ये सेंटेंशियल फॉर्म है। क्लियर है? क्लियर है सेंटेंशियल फॉर्म? Yes, sir. हाँ, आपको सेंटेंस दिया हो सकता है, आपको रोस्टर फॉर्म पूछी गई हो सकती है, सेंटेंस दिया गया हो सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म पूछी गई हो सकती है। ठीक है, इनके बीच में ही रहता है सारा काम। एक फॉर्म दी होगी, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपने। ठीक है, वेन डायग्राम हम लेटर ऑन स्टेज में थोड़ा देखेंगे। अभी 2 मिनट है आपके पास। आपने आज का रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म या सेट्स के बारे में कुछ डाउट्स हो, पूछना हो, तो हम 2 मिनट उसको उस पर इन्वेस्ट करते हैं। बोलो बच्चे। अनम्यूट करो खुद को। आपकी अटेंडेंस बच्चे मैंने आपके नाम से ले ली हुई है। किसी का कोई भी बच्चे डाउट है? अनम्यूट योरसेल्फ। और बोलो। एंड देयर इज अ वेरी लेट एंट्रेंट, प्राची। बच्चे कल से 2 बजे आना, अब तो क्लास खत्म होने वाली है। बच्चे बोलो, किसी का डाउट है कुछ तो? सर सेंशनल फॉर्म के बारे में दोबारा बताएंगे? सेंटेंशियल फॉर्म? यस बच्चे, जब मैं बोलता हूँ कि जैसे कि एक एग्जांपल ये दी हुई है, A is set of positive odd numbers less than 10, ये सेंटेंस की फॉर्म में है, तो इसको Yes, sir. सेंटेंशियल फॉर्म बोलते हैं सेट की। एक सेंटेंस बोलता हूँ ना मैं, कोई चीज एक हाँ जी। सेंटेंस बोलता हूँ, उसको सेंटेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये लाइन Okay, आपको sir. पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक नजर आ रही है ना, तो Yes, वो sir. सेंटेंशियल फॉर्म ही है। ये सेंटेंशियल फॉर्म में आपका सेट इस टाइम पे। Okay, sir. Thank you. ठीक बच्चे, जो लेट एंट्रेंट Yes. अब आ रहे हैं, कल टाइम पे आना। द लाइक्स ऑफ डॉल्सी एंड